पुराने समय की बात है। एक राजा था, उसका एक पुत्र था। राजा अपने बेटे को बहुत समझाता, फिर भी वह नहीं समझता। बहुत ही उदंड बच्चा था और राजा के लाख समझाने के बाद भी नहीं समझता, तो राजा एक दिन क्रोधित होकर उसे मारकर घर से बाहर निकाल दिया और वो बालक भागते भागते कहीं दूर चला गया। काफ़ी समय व्यतीत हो गया। अब राजा का बच्चा और कोई काम तो जानता नहीं, तो भीख मांगने के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकता। जब उसको भूख लगी तो बहुत परेशान हुआ और इधर उधर वो दौड़ता हुआ भागता रहा और कुछ सूझा नहीं। भूख लगी तो भीख मांगने लगा, भीख मांगकर खाने लगा। इसी प्रकार काफ़ी समय व्यतीत हो गया। वह जाता कहीं पे दुत्कार खाता, कहीं पे भीख पाता, अपना ऐसे ही जीवन काट रहा था। यहाँ राजा भी करीब बूढ़ा हो गया था, 75 साल का हो गया और ये बालक भी करीब 50 साल का हो गया। समय तो अपने गति से बढ़ता ही रहता है। एक दिन वह भीख मांगते हुए राजा के दरबार के सामने से गुजरा। राजा देखा और पहचान गया, ये तो मेरा बेटा है। तुरंत वह अपने मंत्रियों के साथ उसके पीछे भागा। भागते भागते उसको रोकना चाहा, लेकिन वो देखा कि हमारे पीछे राजा आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं, तो और तेज भागा और निकल गया तेजी से भागते हुए। राजा उसे पकड़ नहीं पाए। वो सोच रहा था कि ये लोग हमको पकड़ने के लिए आ रहे हैं, शायद यहाँ भीख मांगना अलाउ नहीं है। राज दरबार के सामने मैं गलती से आ गया और इस वजह से वो भागा, ये पकड़ेंगे, मुझे सजा देंगे। भागते भागते वो दूर निकल गया, हाथ नहीं आया राजा के। मंत्री लोग बोले, क्या हुआ हुजूर, आप क्यों दौड़ रहे थे उस भिखारी के? तो राजा बोले, अरे वो भिखारी नहीं, मेरा बेटा है। वो जो भागा था आज के 50 साल पहले, वही लड़का है। तो बोले कि अच्छा अच्छा अच्छा, वही लड़का है, तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब अगर उसको वैसे में हम डायरेक्ट अगर कुछ उसको बताएंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, शायद वो माने भी नहीं, पागल भी हो सकता है। उसको कोई तरकीब से अपने पास लाना पड़ेगा। राजा बोले, ठीक है, कोई भी तरकीब लगाओ, लेकिन मेरे बच्चे को मेरे पास लाओ। एक दिन ढूंढते ढूंढते नजर पड़ गई, कहीं भीख मांग रहा था नगर में। तो ये कार्यकर्ता था, वो वहाँ का सदस्य सिपाही, वो गया और उसको बोला कि राज दरबार में सफाई कर्मी की ज़रूरत है, अगर आप चाहें तो वहाँ सफाई कर सकते हैं, वेतन भी अच्छा मिलेगा। तो वो अपने मन में सोचा कि एक प्रकार से अच्छा ही है और यहाँ भीख मांगने से अच्छा है, इज्जत से 2 रोटी मिले तो और अच्छी बात है। वो बोला ठीक है। राज दरबार में उसको लाया गया, उसको सफाई का काम दे दिया गया और वो सफाई किया। सब लोग उसको वाह वाह किए, अरे क्या सफाई की, क्या काम करते हो भाई, बहुत अच्छा काम किए तुम, बहुत अच्छा काम किए। वो एकदम से खुश हो गया कि चलो कुछ तो अच्छा किया मैंने। बाद में राजा आए, राजा देखे, राजा भी खुश हो गए, अरे वाह क्या काम की। वो फूला नहीं समाया, खुश हो गया। बाद में राजा साहब पीठ थपथपाए तो उसको और अच्छा लगा। बोले, तुम इतना अच्छा साफ सफाई कर लेते हो, तुम तो हमारे मंत्रिमंडल में शामिल होने लायक हो। कुछ दिन के बाद उसको जो है उसमें शामिल कर लिया गया और उसको खजांची बना दिया गया और खुश हो गया। खजाने की चाबी उसके पास आ गई। अब वो संभालते संभालते एकदम से उसको लगने लगा कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ गुण है जिसकी वजह से हमारी इज्जत हो रही है, मेरा मान सम्मान बढ़ गया। अब वो भी एकदम होट से रहने लगा। और कुछ दिनों के बाद ये जो प्रधानमंत्री था वो बोला कि नियम से देखा जाए तो अब मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ,
मैं अब ये कामकाज छोड़ करके किसी के कंधे पर ये काम डाल के अब मैं संन्यास्त होना चाहता हूँ। तो मुझे काबिल तुम दिख रहे हो, इतना कम समय में इतना तरक्की की, तुम इतना अच्छा काम करते हो, तो ये प्रधानमंत्री का पदवी आप ही संभाले। तो बोला ठीक है, मंत्री बना दिया गया। अब और खुश हो गया वो कि इतनी मेरी नसीब ठीक, मैं तो नहीं जानता था, मैं तो अपने आप को एक भिखमंगा ही समझता था पूरा जिंदगी। चलो अच्छा है, कुछ तो तरक्की हुई। उसके बाद राजा आए, कोई भी सलाह हो मशवरा हो, राजा जी 2-4 बार तो ज़रूर ही उससे मिलते, बात करते, विचार करते। ऐसे दिन बीत रहे थे। तो एक दिन राजा साहब बोले कि मंत्री जी, मैं सोच रहा हूँ कि अब मेरा भी उम्र काफ़ी हो गया है, मैं भी अध्यात्म की दुनिया में कदम रखना चाहता हूँ, भगवान का ध्यान करना चाहता हूँ। ये इतना काम धाम तो हमारे बस का भी है नहीं, अभी तुम ही संभालो, तुम्हारे अंदर ऊपर वाला ने काबिलियत दी है, तो आप इसको संभालो और मैं जो है ये पद से हटता हूँ। वो बोला कि ठीक है। अब वो और खुश हो गया, वाह मैं तो राजा बन गया। वास्तव में ऊपर वाला की ही हमारे ऊपर कृपा है, इतना मैं सब पा रहा हूँ। एकदम से खुश हो गया। अब किसी भिखारी को सम्राट बना दिया जाए तो कैसा लगेगा उसको। लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता हुआ, तो वो भी सोचा मेरा भाग्य तेज है और स्वीकार हो गया सब कुछ, राजा बन गया। तो राजा बन गया, राजकाज संभालने लगा। तो फिर एक दिन राजा साहब आके बैठे, बोले कि बेटा तुम्हें आज मैं कुछ बताना चाहता हूँ। बोले हाँ बोलिए। तो राजा साहब बोले कि बेटा तुम मेरे ही बेटे हो। आज के करीब 40-42 साल पहले मैंने तुमको मारा था, डांटा था, तुम घर छोड़कर भाग गए थे बेटे। तुम 8 साल के थे उस समय और तो भाग गए। मैं भी बहुत दुखी था, बाद में गुस्सा मेरा ठंडा हुआ तो मैं ढूंढा तुमको, लेकिन नहीं पाया। अब वो टाइम हमारे राजा था, जवान था, क्रोध था, खून में उबाल था, वो क्रोध में वो सब हो गया। तुमको मार के डांट के निकाला, तुम बदमाशी करते थे। अब तो मेरा खून ठंडा हो गया और मैं असमर्थ हो गया हूँ। तो वो बोला अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ, लेकिन हमारा सचेतन मन जो है मानने को तैयार नहीं था। इस वजह से मैं जो है अभी, अब आप बोल रहे हो तो मुझे भी धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है कि ये दीवार और ये जो है कि खिड़की, दरवाजे, ये सब देख के मुझे लग रहा है कि सब देखा हुआ है। तो अब मुझे स्पष्ट सब हो गया है कि मैं आपका पुत्र हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। बोले बेटा अब तुमको समझाने के लिए ये बात को हम सीधा उसी दिन भी वो बोल सकते थे, लेकिन शायद तुम नहीं समझते, पागल हो जाते, या तुम सोचते मेरे खिलाफ कोई साजिश हो रही है और दूर चले जाते। इसलिए हम डायरेक्ट तुमको बताना नहीं चाहे। तो इसको समझाने के लिए 1.5 साल जो लग गया, इसका यही कारण था। तो बोले नहीं आपने ठीक ही किया, क्योंकि अगर आप सीधा सीधा बोलते तो मैं और दूर भागता और मुझे भी चिंता हो जाती कि मुझे तो कुछ सज़ा दी जाएगी या तो मेरे को फंसाया जा रहा है, तो मैं और तकलीफ में आ जाता, तो मैं शायद समझने को तैयार भी नहीं होता। एक प्रकार से आपने ठीक आइडिया लगाया और कोई बात नहीं पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल रहा हूँ। लेकिन उसकी एक प्रॉब्लम ये थी, 40-40 साल से जो भीख मांगा हो तो उसके अवचेतन मन पे इतना गहरा प्रभाव पड़ जाता है कि अपने आप को भिखमंगा ही समझता था। दिन में तो राजा बना रहता हो, लेकिन रात्रि में जब वो विश्राम करता तब वो भिखारी बन जाता था। उसको भयानक भयानक सपने आते थे, उसे ऐसा लगता था जैसे मैं भीख मांग रहा हूँ, कोई मुझे डांट रहा है, कोई फटकार रहा है, कोई धुतकार रहा है। ऐसे हीन भावना वाले उसके जो है कि विचार आते तो बहुत घबरा जाता, भयानक भयानक सपना देखता। तो बताया अपने पिताजी को। तो राजा साहब कोई बड़े से विद्वान पंडित को बुलाए कि ऐसा बात है। तो वो आया तो बोला कि अच्छा ठीक है, मैं इसका उपाय करता हूँ। काफ़ी दिन तक वो भिखारी बना, तो इस वजह से इसके अवचेतन मन में इतना
प्रभाव डाल दिया है कि वो मानने को तैयार ही नहीं कि मैं राजा हूँ। इसलिए सोता जब है तो वो फिर से उसी अवस्था में चला जाता है जो 40 साल किया है। इसको धीरे धीरे हम इसको वापस लाएंगे। तो वो रात्रि विश्राम के टाइम ये प्रयोग करता और उसको सम्मोहन भी, ये उसको समझाने का प्रयास किया कि मैं सम्राट हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मेरा वजह से पूरा वातावरण सही चल रहा है, पूरा समाज ठीक चल रहा है, मैं सबका नियंता हूँ, प्रजा का मैं पालक हूँ। इस प्रकार की विचार जो है उसके मन में रोज वही डालता। तो ऐसा करते करते 1.5-2 महीना लग गया और धीरे धीरे वो उसका अवचेतन मन भी मान गया कि मैं सम्राट हूँ। जो अवचेतन मन की जो ताकत है बहुत बड़ी ताकत होती है, बस इसको प्रयोग की आवश्यकता है। सचेतन मन तो जानता है कण-कण में भगवान है, कण-कण में ऊपर वाला विराजमान है और सब उसी की क्रियाकलाप से सब हो रहा है, लेकिन अवचेतन मन ये मानने को तैयार नहीं। अब सचेतन मन ये भी जानता है कि हम ब्रह्म हैं। अभी आपको कोई कह दे कि तुम भगवान हो, तुम ब्रह्म हो, तुम्हें मजाक सा लगे और तुम नहीं मानने को तैयार नहीं हो जाओगे कि क्या बात करते। लेकिन वाकई में है, सत्य है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये शास्त्र भी कहते हैं जीव ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म ही है। अब बस उसको जो है अपने आप को वो सिर्फ भूल गया है और मानने को तैयार नहीं है। सचेतन मन जानता है लेकिन अवचेतन मन को ये समझना मुश्किल है। इस वजह से आदमी अपने मार्ग से हट जाता है और यदि इसका प्रयोग किया जाए तो आदमी वाकई में ईश्वर स्वरूप है, अपने स्वरूप को लौट सकता है, सुखी और संपन्न हो सकता है। यदि आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो अवचेतन और सचेतन मन के बारे में हम और भी अच्छा सा अगले वीडियो में बताएंगे। आप लोग कमेंट करिएगा तो हमारा उत्साह बढ़ेगा। अब क्या आपको अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियाँ और वीडियोस आपको हम देते रहें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।